भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं। उस कारण से मेरा दायित्व बनता है कि हम जाकर के वहाँ एनडीए को जिताने का काम करें और हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और पूरी निष्ठा के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों को खुले दिल से मदद करने का काम किया और जितवाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी के नाम पर लोग जीत के आए और जीते भी, और अब वहाँ की जनता ने उनको चुना। कुछ लोग ज़रूर गुटबाजी कर रहे थे, लेकिन बाद में वो सब गुटबाजियाँ खत्म हो गई। सब लोगों को समझ में आ गया कि कैंडिडेट यहाँ से अब हारने वाले नहीं हैं, हम गुटबाजी करके बदनाम हो जाएँगे। इसलिए सब लोगों ने फिर पुनः साथ दिया। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। बिहार में वैसे तो आपने विरासत और सियासत की तमाम खबरें देखी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन आज हम जो आपको विरासत और सियासत की जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक खास मायने रखता है। खास मायने इसलिए रखता है कि जो यहाँ विरासत और सियासत का संगम है वह शायद ही बिहार में कहीं देखने को मिले। इस समय मौजूद हैं सूबे के पूर्वी चंपारण जिले के खजुरिया गांव में, और हमारे साथ तस्वीरों में हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी जी। इनको बाहुबली विधायक भी कहा जाता है, और इनकी बात अगर करें तो इनकी मां जो हैं पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल से यहाँ की प्रमुख हैं, और राजन तिवारी जी हैं ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनके भाई हैं राजू तिवारी जी जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और चिराग पासवान से काफी उनकी नजदीकियां हैं। तो आज राजन तिवारी जी के पास आना इसलिए पड़ा क्योंकि चुनाव की जब भी बात आती है, वो चुनाव लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, तो लोगों में एक आस रहती है, जनता में एक आस रहती है चंपारण जिले में कि राजन तिवारी जी आए चुनाव लड़ें। लेकिन आखिर क्या वजह है कि राजन तिवारी जी लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ, जनप्रिय नेता होने के साथ साथ एक समाज सेवी होने के साथ साथ, समाज के लिए हर संभव खड़ा होने के साथ साथ, आखिर ये चुनाव में जनता की उम्मीद रहती है कि राजन तिवारी आएंगे तो हम उनको चुनेंगे। लेकिन राजन तिवारी जी, सभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें भी इनका नाम जोर शोर से चल रहा था, लेकिन ये चुनावी मैदान में नहीं आए तो लोगों में एक मायूसी सी भी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ है, 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, बेतिया जिले में 2 सीटें आती हैं, बेतिया और वाल्मीकि नगर। यहाँ पे भाजपा में अंतरकलह था, गुटबाजी थी, और भाजपा के लोग ही भाजपा के कैंडिडेट को और एनडीए के कैंडिडेट को हराने में लगे थे। लेकिन उस समय जो राजन तिवारी हैं एनडीए के लिए समर्पित थे, और कहीं ना कहीं इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। वो बेतिया लोकसभा सीट हो या वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट हो, वहाँ दोनों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसमें राजन तिवारी जी का काफी सराहनीय प्रयास भी रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम इनसे बात करेंगे। विधायक जी, जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है उसमें भाजपा में गुटबाजी, अंतरकलह, बहुत सारी चीजें थी। आपने उसको डैमेज कंट्रोल किया और दोनों सीटों को एनडीए की झोली में डालने का काम किया। इस पे क्या कहना चाहें? देखिए, हम एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं। उस कारण से मेरा दायित्व बनता है कि हम जाकर के वहाँ एनडीए को जिताने का काम करें और हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और पूरी निष्ठा के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों को खुले दिल से मदद करने का काम किया और जितवाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी के नाम पर लोग जीत के आए और जीते भी, और अब वहाँ की जनता ने उनको चुना। कुछ लोग ज़रूर गुटबाजी कर रहे थे, लेकिन बाद में वो सब गुटबाजियाँ खत्म हो गई। सब लोगों को समझ में आ गया कि कैंडिडेट यहाँ से अब हारने वाले नहीं हैं, हम गुटबाजी करके बदनाम हो जाएँगे। इसलिए सब लोगों ने फिर पुनः साथ दिया और हम लोग भारी मतों से चुनाव जीते। मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने
चुनावी कवर किया है उसमें आप पर्दे के पीछे से किंग मेकर बन के उभरे हैं दोनों लोकसभा क्षेत्रों में। भले आप खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे आप एनडीए की झोली में दोनों सीट डालने के लिए आप प्रयासरत थे। किंग मेकर मैं नहीं हूँ। मैं तो गांव-गांव पदयात्रा करके, गांव-गांव पैदल चल के दोनों लोकसभा में लोगों को आह्वान किया, लोगों को जागरूक किया कि मोदी जी पे विश्वास कीजिए और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम कीजिए और निकलिए घर से और वोट दीजिए। मैं तो ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात, दोनों लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में पूरे दिल से, पूरे निष्ठा के साथ मैंने प्रचार करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि मैं बाल-अकाल स्वयंसेवक हूँ। कोई नया स्वयंसेवक बनता होगा, कोई झूठ-मूठ में टोपी लगा कर के स्वयंसेवक बनता होगा, लेकिन मैं बाल-काल, चूँकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा लिखा हूँ गोरखपुर से, और मैं जानता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे कर्तव्य का कहाँ कितना निर्वहन करना है, मेरी निष्ठा किसमें है, मेरी ईमानदारी कहाँ है, मैं ये जानता हूँ। और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल का जो भी प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था, कहीं का भी हो, मैं तहे दिल से उसको मदद किया और जिताने का काम किया। राजन तिवारी जी, जब भी चुनाव आता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, आम जनता की अपेक्षा होती है कि आप चुनाव लड़ें। मन से चाहते हैं, लोग दिल से चाहते हैं, लेकिन चुनाव के समय पे लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। इस पे क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं 2000 में 23 साल की उम्र में विधायक बना था पहली बार। 23-24 साल उम्र मेरा था। 23 साल पूरा हो गया, 24वां लगा था। उस समय मैं एमएलए बना था पहली बार। उसके बाद से कुछ अड़चनें आई, मैं चुनाव नहीं लड़ा। 2015 में भाई को विधायक बनाया गोविंदगंज सीट से। मैं चुनाव लड़ना चाहता था लोकसभा। 2019 में किसी कारणवश नहीं लड़ पाया। 2024 के इलेक्शन में गठबंधन में जब नीतीश जी बाहर थे, लगता था कि अब सीट मिलेगा और हम लोग ज़रूर, हमको पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और टिकट देगी और मैं जनता का सेवा करूँगा। लेकिन फिर गठबंधन हुआ। गठबंधन में सीट चली गई, इस कारण हम चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इस बार हमको उम्मीद है कि इस बारी विधानसभा का चुनाव 2025 में हमको पार्टी लड़ाएगी और मैं निश्चित चुनाव लड़ूँगा। ये एनडीए के जो बीजेपी के सिपाही हैं और आगे भी रहेंगे, और जो अभी हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो दोनों सीट पर जीत दर्ज कराने में इनकी अहम भूमिका रही है। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।